हेलो बच्चे, हेलो टीचर्स। जैसे कि अभी हम लोग एक्टिविटीज़ है या फिर कुछ कंसेप्ट है, तो अभी हम लोग का बर्ड्स का कंसेप्ट चल रहा है। तो इस बार की जो एक्टिविटी है जो मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ है एडिशनल कंसेप्ट की एक्टिविटी, मतलब इतर संकल्पना। जो जैसे कम ज़्यादा होता है, अंदर बाहर होता है, तो ये भी बच्चों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कम ज़्यादा क्या है, अंदर बाहर क्या है, एक अनेक क्या है, फिर ऊपर नीचे क्या है। ये भी एक संकल्पना है जो बच्चों के लिए मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो संकल्पनाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो आप बच्चों से प्रैक्टिकली करवाएं। मतलब जैसे आपका घर का दरवाज़ा है, तो अगर आप ओपन और क्लोज कर रहे हो, मतलब बंद और खोलना, तो आप वैसे कर सकते हो। या फिर जो आपकी आंखें हैं, बच्चों को आपको आंखें बंद करने बोलनी है, खुलने बोलनी है। तो ये जितना आप प्रैक्टिकल करवाओगे बच्चों से, उतना ही बच्चों को भी मज़ा आएगा और बच्चों को समझ आएगा। क्योंकि सिर्फ बताने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जितना हम लोग ने पहले भी बोला था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको बच्चों को उस चीज़ का अनुभव आना चाहिए। तो इसलिए ये संकल्पना भी बच्चों के साथ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो संकल्पना है, जो इतर संकल्पना है, तो आज की जो इतर संकल्पना है वो है अंदर बाहर, मतलब इन एंड आउट। अंदर बाहर, इन आउट। आपको कुछ भी आपको बहुत आसान है ये चीज़ें। आपको क्या करना है, आपके घर में से कोई भी 5 वस्तु लेनी है, 5-6 वस्तु। जैसे अभी मैंने एक्चुअली ली है ये पेंसिल, फिर पेन, फिर एक स्केच पेन, फिर गम, जो स्टिक ग्लू स्टिक रहता है वो। और मेरे पास एक्चुअली मेरे पास ये था तो सिज़र लिया है, कैंची। लेकिन अगर आप बच्चों को मोस्टली कैंची अवॉइड करें, दूसरी चीज़ कुछ भी दे सकते हैं। और आप बच्चों के लिए ये ऐसा पेपर बॉल भी बना सकते हैं। ये जो आपके न्यूज़पेपर या पुराने पुराने न्यूज़पेपर है, उससे बच्चों को ये जो छोटे से पेपर बॉल बनाने को आप बोल सकते हो। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे, और हाँ, आपके पास ऐसा कुछ भी जो बंद होगा या फिर जो बड़ा होगा, जैसे ग्लास ले सकते हैं, या फिर किसी की बैग ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो पेपर बैग होगा वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसा स्क्वायर में बॉक्स होगा छोटा सा जो आप यूज़ नहीं करते हो, आप ये ले सकते हो। ताकि आपको उसमें डालना है, अंदर डालना है, उससे बाहर निकालना है, ये बच्चों को समझ आ सके। तो अभी हम लोग एक एक चीज़ उठाते हैं और बताते हैं। अभी ये जो मैंने चीज़ें रखी है वो बॉक्स के बाहर रखी है, मतलब बाहर है। तो हमें अभी ये चीज़, ये बॉक्स के आउट है, आउट। तो अभी हमें ये चीज़ इस बॉक्स के अंदर डालनी है। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो बॉक्स है, इसमें मैं पहले गम बॉटल, फिर पेंसिल अंदर, पेंसिल मैंने अंदर डाला, ये देखिए ऐसे। फिर मैंने डाला पेन, ये भी मैंने अंदर डाला, बॉक्स के अंदर है ये। स्केच पेन, ये जो बॉक्स के अंदर डाला है, ये है अंदर। और कैंची, ये भी हमने बॉक्स के अंदर डाली। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया, ये है पेपर बॉल, वो भी हमने बॉक्स के अंदर डाला। तो ये क्या है, जितनी भी चीज़ें मेरे पास है वो हमने बॉक्स के अंदर, मतलब इनसाइड डाली है। जो बॉक्स रहेगा, बैग रहेगा, पेपर बैग रहेगा, जो कुछ भी आपके पास होगी, छोटी की चाहे तो कटोरी भी ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो स्टील का, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लो। और फिर उसके बाद में बच्चों को क्या करना है, जैसे आपने ये अंदर डाला वैसे ही बच्चों को ये बाहर निकालने को बोलना है। जैसे मैंने पेपर बॉल बाहर निकाला, फिर मैंने बॉक्स में से कैंची बाहर निकाली, फिर मैंने पेंसिल बाहर निकाली, फिर मैंने ये ग्लू स्टिक ये बाहर निकाला, फिर मैंने एक पेन बाहर निकाला, और आखिर में मैंने एक स्केच पेन बाहर निकाला। तो इससे बच्चों को अंदर और बाहर, जैसे आप ये पहले वस्तु बाहर रखोगे तो उसको बच्चों को आपको अंदर डालने बोलने हैं बॉक्स के। तो बच्चों को अंदर का कंसेप्ट समझ में आया। फिर वही जो चीज़ें अंदर डाले, फिर वो आप बच्चों ने बाहर निकाली है, तो वो बाहर, तो वो बाहर का कंसेप्ट बच्चों को समझ में आया। आप ये ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बच्चों को दरवाज़ा है तो दरवाजे के बाहर, घर के बाहर खड़े रहने को बोल सकते हो, और घर के अंदर खड़े रहने को बोल सकते हो। वो भी अंदर बाहर का कंसेप्ट हो सकता है। तो इसमें से बच्चों को इतर संकल्पना पता चलेगी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब आंखों का और हाथों का समन्वय होगा। फिर बॉक्स के अंदर चीज़ें डालनी है, बॉक्स के बाहर चीज़ें डालनी है, ये भी पता चलेगा।
तो इससे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है। आप चाहिए तो छोटे छोटे पेपर बॉल बना के वो बच्चों को बकेट के अंदर फेंकने को बोल सकते हैं, ताकि आपको उनको भी पता चले कि ये बकेट के अंदर जाना चाहिए। फिर बॉल रहता है जो बकेट के अंदर डालने को आप बोल सकते हो। आपके बच्चे के पास अगर बड़ा बॉल है तो वो बकेट के अंदर भी बच्चों को फेंकने